मेरा समझदार बच्चा, रसगुल्ला बच्चा, जो बच्चा नहा धो के आ गया है, उस बच्चे से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि एक बेहतरीन से स्माइल, कड़क सी स्माइल, एकदम जोरदार सी स्माइल दे दो मुझे एक बार जल्दी से। और फिर हम बढ़ते हैं आज अकाउंट करंट की तरफ। अकाउंट करंट का आपका पढ़कर तो हो ही गया होगा, और एंट्रीज तो आपने कर ही ली होगी, इतने तो होशियार आप हो ही हो। और अगर एंट्रीज कर ली है तो फिर हम चलते हैं अभी। और अब हम आज अकाउंट करंट को वन डे से खत्म करेंगे, राइट, इज्जत से खत्म करेंगे। एक प्यारी सी स्माइल दे दी आपने। ये यहां पर ये रहा अकाउंट करंट। आज हमको अकाउंट करंट खत्म करने का, भाई साहब भाई साहब, बायकोने टार्गेट दिलेला आहे अकाउंट करंट संपून यायचं, नाहीतर येऊ नका म्हणून आज। तो आज मेरे को संपा के जाना पड़ता है अकाउंट करंट, यस सर नो। ओ गोल भटूरे, कौन हंस रहा है ऐसा, गोल भटूरा ऐसा गोल गोल घूम घूम के। तो चल भटूरे, शुरू करते हैं। From the following particulars, prepare account current to be rendered by A to B at 31st December, reckoning interest at the rate of 10% per annum। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं क्या, ए बी को अकाउंट करंट भेजेगा तो इसका कैसे लिखेंगे हम। ए बी को भेजेगा तो अकाउंट करंट, किसका अकाउंट बना रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अकाउंट टू बी रेंडर्ड बाय ए टू बी, तो बेटा जी कौन अकाउंट करंट बना रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। ए बना रहा है, सो हम इसको लिखेंगे कैसे, जल्दी से मुझे बताओ। जिसका अकाउंट बना रहे उसका नाम पहले आता है, तो इसका हेडिंग क्या आना चाहिए, बी इन अकाउंट करंट विथ ए। हालांकि इसके बारे में चिंता मत करो, बी इन अकाउंट करंट विथ ए। आपको एक और चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर बी का अकाउंट बन रहा है, बी का अकाउंट, ठीक है। फिर बोला बैलेंस ओविंग फ्रॉम बी, मतलब बी से पैसा रिसीवेबल है कि पेएबल है। सो देन माय डियर फ्रेंड, बी से पैसा रिसीवेबल है। आई रिपीट, बी से पैसा रिसीवेबल है। सो कैन आई नॉट से ओविंग फ्रॉम बी, मींस आई विल से रिसीवेबल है ये। अब बेटा रिसीवेबल है तो मुझे इतनी सी बात लगे हाथ, तो ये भी बता दो कि इसको कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, सोच के बताना। राइट, बी इन अकाउंट करंट विथ ए, वेरी गुड। गुड सोल्ड टू बी, सो एंट्री आएगी बी टू सेल्स, राइट। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी, एंट्री आएगी कैश टू बी। गुड सोल्ड टू बी, बी टू सेल्स, गुड सोल्ड टू बी, बी टू सेल्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी, कैश टू बी। बी एक्सेप्टेड एज बिल एट 3 months डेट, बी आर टू बी। गुड्स बॉट फ्रॉम बी, परचेज टू बी। गुड सोल्ड टू बी, बी टू सेल्स। और मेरे खरबूजे कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी, कैश टू बी। अरे खरबूजों, किस बात का इंतजार है तुम्हें, जल्दी से विदाउट एनी फर्दर डिले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ में इसको सॉल्व करने में लग जाए। नो थैंक्स, गो टू हेल, होपलेस, यू सी आई एम नॉट केयरिंग फॉर यू। तो हम जब अकाउंट करंट शुरू करेंगे, अकाउंट करंट, तो बेटा जी आशा करता हूं कि आप लेक्चर देख चुके हो, राइट, और उससे आपके बेसिक्स काफी अच्छे हो गए। तो हम लिखेंगे बी इन अकाउंट करंट विथ ए, बी इन अकाउंट करंट विथ ए। और बेटा जी इधर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एज ऑन 31st December 2017, इंटरेस्ट रेट 10%। बेटा मैंने कल भी आपको बताया था, कल भी मतलब एज इन जब लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा, तो इस केस में हमने एकदम क्लियर कट बात करी थी कि आपको हमेशा क्या बोलते, प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करना है अगर कुछ नहीं दिया है तो। आई रिपीट, यू हैव टू फॉलो व्हाट, प्रोडक्ट मेथड। तो बेटा जी सिंपल सी बात है, अब हम क्या करेंगे, इधर से एक ये लाइन ड्रॉ की, ये इधर से, ठीक है, लाइन को थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं। फिर पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, फिर डेज, प्रोडक्ट डेज,
है दबड़ा हो गया ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो क्या क्या आएगा देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, कोई बात नहीं, मैं अभी समझा दूंगा आपको, नॉट अ बिग डील, आ जाएगा समझ में, ठीक है, नॉट अ बिग डील, अभी समझा दूंगा, ठीक है। अभी जरा ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बेटा। बैलेंस ओविंग टू बी, ओविंग फ्रॉम बी, सो बेटा जी कैन आई नॉट से जुलाई 1, सो मैं लिख दूंगा 1/1/17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, सब लोग पहले देखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने लिख दिया 600। बेटा जी ये कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तो इधर ड्यू डेट भी वही रहेगी 1/1/17। फिर बेटा जी गुड सोल्ड टू बी, सो कैन आई नॉट राइट डाउन 17/1/17 टू सेल्स अकाउंट, राइट। मैं अमाउंट लिख दूंगा 50। बेटा जी इस केस में भी हमको कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, सो बेटा जी हमारी ड्यू डेट उतनी रहेगी 17/1/17। फिर 1 अगस्त को कैश रिसीव्ड है, तो बेटा जी हम 1 अगस्त की डेट अगर हम लिखेंगे तो इधर ही लिखता हूं 1 अगस्त 17 बाय कैश अकाउंट। इसकी भी ड्यू डेट 1/8/17 ही रहेगी, अमाउंट है आई थिंक 50। फिर बेटा जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी के बाद में गुड सोल्ड टू बी, तो 19, नहीं ये 1 जुलाई है, अच्छा 1 जुलाई और ये 19 अगस्त 17 टू सेल्स अकाउंट। मेरे हिसाब से इसकी भी ड्यू डेट वही रहेगी, ये भी इधर 7 आ जाएगा, 7/19/7/17। कितना अमाउंट है बेटा जी ये, तो ये सेल्स है अमाउंट 700 और ये है 650, ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 650 हो गया, गुड सोल्ड टू बी 700। फिर गुड सोल्ड टू बी 30/8/17, सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू सेल्स अकाउंट 30/8/17, इट विल बी 700, ओए क्या 700, 40, ये लिख दिया मैंने 40। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी, ओके, तो बेटा जी ये आ जाएगा 1 सितंबर 17 बाय कैश अकाउंट, और ये भी 1917 ही आएगा, कैश रिसीव्ड इज 350। फिर बेटा जी हमें बी एक्सेप्टेड, तो कैन आई नॉट से 1/9/17 बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट कितनी है बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इट इज 250। बेटा जी बिल की डेट क्या आएगी, मैच्योरिटी डेट क्या आएगी, 1 सितंबर के आगे 3 महीने, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 1 दिसंबर मतलब ये आएगा 4 दिसंबर, 4/12/17। गुड्स ब्रॉट फ्रॉम बी, सो कैन आई नॉट से 22/10/17 बाय परचेसेस, तो कितना आएगा बेटा जी ये 22/10/17 एंड वी विल बी राइटिंग इट डाउन हाउ मच 30। गुड्स सोल्ड टू बी, सो कैन आई नॉट राइट डाउन नवंबर 12, तो अरे रुक जा भाई, 12 11 17 टू सेल्स अकाउंट,
आई विल राइट डाउन, ये भी सेम डेट है कि 12/11/17 और हमारी अमाउंट आ जाएगी कितनी 20 सेल्स। और बेटा जी 22/10 अक्टूबर हो गया था 30, और फिर उसके बाद में 14/12/17 आई विल राइट डाउन बाय कैश, आई विल राइट डाउन 14/12/17 एंड अमाउंट इज 80। चलो जल्दी से मुझे बता दो कि कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ द थिंग्स। ये क्या बच्चा बोल रहा है कि ये गलत है? अच्छा ये 19/8/17 आ जाएगा, ठीक है 19/8/17। इसके अलावा और कोई दिक्कत? चलो जल्दी से एक बार ये कॉपी कर लो, खटाखट कॉपी कर लो, मतलब ये लिख लो, फिर उसके बाद में मैं आपको इसको इत्मीनान से समझाता हूं धीरे धीरे कि क्या किया है। अभी तो सिर्फ मैंने अकाउंट बनाया और एक कॉलम ऐड किया है ड्यू डेट का, और ड्यू डेट भी उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ही जगह ड्यू डेट आई है, बाकी कहीं पर भी कोई ड्यू डेट नहीं है। यहां तक कंप्लीट कर लो प्लीज। गौरव एक 2 मिनट रुक जा बेटा जी, फिर हम करेंगे। बेटा अब क्या करना है, अब हमें 31 दिसंबर तक का, 31 दिसंबर तक का कौन सी डेट से 1/7/17, ध्यान रहे आपको ड्यू डेट के कॉलम के ऊपर फोकस करना है, वहां से लेकर 31 दिसंबर 2017 के पास देखना है, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों से करूंगा कि 1/7/17 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक के नंबर ऑफ डेज निकालो और उसके अंदर आपकी आएगी मिस्टेक। मैं पहले ही बता रहा हूं मिस्टेक आएगी। सो जैसे जुलाई के अगर मैं दिन लूं तो 30, जुलाई अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के आएंगे 31। तो कुल मिलाकर आते हैं 183 डेज। बट बेटा जी मैंने आपसे कहा था कि ये आंसर आपका गलत है, और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपके आंसर आ रहे हैं 184 डेज। पहले मुझे बताओ 183 डेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, बताओ। और मैं यहां पर बोल रहा हूं 184 डेज, राइट आंसर इज 184 डेज एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई 184 डेज इज राइट। अकाउंट करंट का काम क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है बेटा जी। अकाउंट करंट का काम क्या, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। जो ओपनिंग बैलेंस है ये ट्रांजेक्शन आज की नहीं है, ओपनिंग बैलेंस जो है ये ट्रांजेक्शन आज की नहीं है, ये 30 जून को भी थी, 30 जून से कैरी फॉरवर्ड हो गया है। सो जब 1 जुलाई 2017 हम लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है बेटा जी, बट बैलेंस मतलब ट्रांजेक्शन एक साथ की नहीं है, ट्रांजेक्शन हुई थी 30 जून के तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड हुई, 30 जून को भी ट्रांजेक्शन थी। सो कुल मिलाकर यहां पर आपको जुलाई के लेने पड़ेंगे 31 डेज। सो देख लो जुलाई 31, जुलाई 31, फिर अगस्त 31, सितंबर 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, और जब आप लेंगे ये तो आपको टोटल मिल जाएगी। तो ये टोटल आती है 184 डेज, 184 डेज। तो कुल मिलाकर आप यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, 184 डेज का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, राइट। आपसे और एक चीज की विनती है, आपको और एक चीज की विनती है बेटा जी, ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के लिए एक दिन एक्स्ट्रा लेना है, बाकी के केस में जैसे हम कैलकुलेशन करते आए थे वैसे करिए। सो 17/7 से लेकर आगे चलना है बेटा जी। सो कैन आई नॉट से 31 - 17, तो बेटा जी ये तो एकदम सिंपल है, इसके दिन आने चाहिए
167, प्लीज चेक कर लीजिए 167। फिर बेटा जी इसके दिन आने चाहिए, सर आप इतने जल्दी जल्दी कैसे कर ले हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे एकदम सिंपल है, देख क्या है, 184 डेज टोटल है, 184 में से 17 दिन निकाल दिए तो 167, 184 में से 19 दिन निकाल दिए तो 165। यस और नो? अब बेटा जी 19 अगस्त है, तो ये दिन आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से 134। ये 134 डेज आएंगे बेटा, ये 134। फिर वैसा उसके बाद में 30 अगस्त के आगे अगर हम करें, सो अगस्त का 1, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, और ये आ जाएंगे 123 डेज। फिर उसके बाद में बेटा जी ये कितना आएगा, 12-11, मतलब 30 - 12 इज इक्वल टू 19 + 31, इट इज इक्वल टू 50 दिन पूरे। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के लिए फर्स्ट डे कैलकुलेट करना है, बाकी के नहीं। बाकी के दिन आप कैलकुलेट करके बताओ। बेटा जी आपको मैंने बोला है लिखना नहीं है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट थी कि आप पहले एक बार कैलकुलेट करके बताओ। ये आएंगे 152 डेज। फिर बेटा जी 1 सितंबर मतलब 29 सितंबर के डेज, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, सो ये हो जाएगा 121 डेज। और फिर राजा बेटा जी ये कितना आएंगे, 31 - 4, 27 दिन। और बेटा जी 22-10 मतलब 31 - 22 इज इक्वल टू 9, प्लस अक्टूबर नवंबर प्लस दिसंबर, इट इज 70 डेज। और फिर बेटा जी 31 - 14 इज इक्वल टू हाउ मच, 17 डेज। मुझे बता दीजिए क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? किसका 49 आएगा? 50 बराबर, मैं श्योर हूं। देख लो 30 - 12, 18 प्लस 31, 49 आ रहा है। ओ बाप रे, 49 आ रहा है रे भाई, ये मैंने गड़बड़ कैसी कर दी, ये 49 डेज आ रहा है, 49 डेज आ रहा है, ठीक है। तभी कैलकुलेट कर लो और मुझे बताओ। एक बार कर लो ये और फिर मुझे बताओ। We are sure, sir. 49. I've changed it. 49, sir. Don't worry. I've changed it. Boys and girls and boys, can you please let me know what is the आंसर? ये सब बराबर है क्या? यहां तक हो गया क्या? जल्दी से बताइए। अब बेटा जी क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट ओनली प्रोडक्ट। सो हम क्या करेंगे, 600 इंटू 84, 600 इंटू 184, तो ये कितना आ जाएगा, 1,10,400। फिर दूसरा 50 इंटू 167, ये आ जाएगा 8350, ठीक है। फिर 700 इंटू 134, तो ये कितना आ जाएगा, 93,800। फिर बेटा जी 40 इंटू 123, ये कितना आ जाएगा, 4920। और फिर 20 इंटू 49, इसका कितना आ जाएगा, 980, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट रिसीवेबल हुए इतने, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में हम क्या करते हैं, 650 इंटू 152 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 98,800। फिर 350 इंटू 121, तो कितना आ जाता था, 42,350।
फिर बेटा जी 250 इंटू 27 क्या हो रहा है 6750। फिर बेटा जी 30 इंटू 70 ये कितना आ जा रहा है बेटा जी 2100। और मेरे राजा बेटा जी 80 इंटू 17 तो ये कितना आ जा रहा है 1360। अब बेटा जी ये क्या किया है मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू डेज डिवाइड बाय 365। ये देखो प्रिंसिपल इंटू रेट मान लेते 10% इंटू 200 डिवाइड बाय 365 बराबर है। तो अभी हमने प्रिंसिपल को सिर्फ डेज के साथ मल्टीप्लाई किया है। हमने प्रिंसिपल को सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई किया है डेज के साथ मल्टीप्लाई किया। और मैंने ऐसे कहा कि जो डेबिट साइड में है वो मुझे इंटरेस्ट देना है मतलब सॉरी इंटरेस्ट रिसीवेबल है और जो क्रेडिट साइड में है वो इंटरेस्ट पेबल है। तो अभी आप क्या करोगे कि कितना प्रोडक्ट है उसका बैलेंस निकालो। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्ट कितना है उसका बैलेंस निकालो। सो कैन आई नॉट से 1,10,400 प्लस 8350 प्लस 93,800 प्लस 4920 प्लस 980 माइनस 98,800 माइनस 42,350 माइनस 6750 माइनस 2,100 माइनस 1360। तो कितना आ रहा है प्रोडक्ट आपका 67,090। 67,090 आ रहा है। तो बेटा जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं इधर लिखूंगा 31 दिसंबर 17 by balance carried down, by balance carried down, I'll write down 67090, 67090। ये क्या लिखा बेटा जी मैंने कि इतना प्रोडक्ट रिसीवेबल है राइट। डेबिट में से क्रेडिट वाला माइनस किया तो कितना है 67090। बेटा जी ये हमारे अकाउंट का कोई पार्ट नहीं है बस जबरदस्ती हम कर रहे हैं कि इतना प्रोडक्ट रिसीवेबल है। ठीक है। अब बेटा जी जाहिर सी बात है डेबिट का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट का बैलेंस कम है। सो दिस इज प्रोडक्ट रिसीवेबल। सो अब बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365। अब बेटा जी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज तो हमने कर ही दिया है। अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज तो हमने कर ही दिया है। सो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट इंटू रेट राइट डिवाइड बाय 365 कर देंगे तो हमें आंसर नहीं मिल जाएगा इंटरेस्ट का। देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या अमाउंट लेना होता है इंटू रेट लेना होता है इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365। अब बेटा मल्टीप्लीकेशन को हम किसी भी तरीके से लिखते हैं तो चलता है राइट। सो बेटा जी अब मैं क्या बोलूंगा अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं हर बार। ये देखो अमाउंट को डेज के साथ मल्टीप्लाई कर लिख चुके हैं ना हम 650 को 152 के साथ। सो अमाउंट तो हर बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें क्या चाहिए जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कितना बेटा जी 67090 इंटू 10% 10/100 इंटू 1 डिवाइड बाय 365। राज ने बताया होगा ना इंटू 1 डिवाइड बाय 365 इज नथिंग बट डिवाइड बाय 365। सो बेटा जी 67090 इंटू 10% डिवाइड बाय 365। लो कर लो बात मुझे इंटरेस्ट मिल गया। कितना इंटरेस्ट है 18.38। आई रिपीट इंटरेस्ट कितना है 18.38। एग्रीड। तो राजा बेटा जी इस केस में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू बेटा जी उसके बाद में और एक चीज थी प्रोडक्ट मेथड। अनफॉर्चुनेटली वो क्यों नहीं पता नहीं अपलोड हो गया। मेरे स्टाफ ने मुझे कहा था कि अपलोड हो गया है पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हुआ। बट ये प्रोडक्ट मेथड हमको फॉलो करना होता है और वो पहले नॉर्मल मेथड से समझाने के बाद में अब प्रोडक्ट मेथड एकदम आसान है। एकदम देख लो क्या करें बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट percentage into 1 divided by 365. Now what is the balance of the product? So balance of the product is 67090 into 10 by 100 into 1 by 365. So it will turn out to 18.38 rupees. तो बेटा जी प्लीज ये यहां तक लिख कर खत्म कर दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। 18.38 रुपीज यहां तक लिख दो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊं, सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड है, और सेकंड मेथड ही एग्जाम में करना होता है। तो बेटा जी ये जो प्रोडक्ट हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, ये क्रेडिट साइड में लिखने के बावजूद भी ये डेबिट बैलेंस ही, आपको पता होगा क्लोजिंग बैलेंस लिखा है तो डेबिट बैलेंस ही है। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि तुमसे इंटरेस्ट आना है बेटा जी 31 दिसंबर 17 तक का आपको इंटरेस्ट आना है, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। आप चाहो तो यहां पर भी दे सकते हो 67090 इंटू 10% इंटू 1 डिवाइड बाई 365, और ये आएगा 18, अमाउंट कॉलम में लिखना है बेटा 18.38, क्योंकि अभी अमाउंट ये रिसीवेबल है, सो इट विल बिकम 18.38, और बस बात खत्म हो गई बेटा जी। अब आपका जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है वो कितना आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो आई विल राइट डाउन 600 प्लस 50 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 18.38 माइनस 650 माइनस 350 minus 250 minus 30 and minus 80, so your answer will be 68.38। तो अगली बार जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो कितना कैरी फॉरवर्ड करोगे 68.38। बेटा जी ऑर्डिनरी मेथड हो या कोई भी मेथड हो, सभी केस में अगर ओपनिंग बैलेंस है, सो ओपनिंग बैलेंस में यू हैव टू टेक 184 डेज, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के लिए आपको 184 डेज लेना है। यस प्रिया अग्रवाल यू आर राइट, एनी मेथड हो, लेट इट बी एनी मेथड, सो इन एनी मेथड यू हैव टू यूज फॉर द ओपनिंग बैलेंस 184 डेज। व्हाई? द लॉजिक इज वेरी सिंपल, बिकॉज लॉजिक ये है कि बेटा जी ओपनिंग बैलेंस पिछली तारीख से आया, सो जाहिर सी बात है वो अमाउंट ड्यू थी। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई, और उसके बाद में टोटल लेनी होती है, जो भी इसकी टोटल है वो टोटल लेनी होती है, कि टोटल है 1428.38 1428.38। आशा करता हूं कि ये समझ में आया आपको, एग्रीड मेरे खरबूजो। अब बेटा जी इसी चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है बोनस मार्क से। बेटा जी इसमें मार्क्स अगर गंवाने हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक गधेड़ा बच्चे होने की जरूरत है, और बाकी और कुछ नहीं। तो जो गधेड़ा बच्चा है वो मार्क्स डलाएगा, अदरवाइज सारे बच्चे इसको बराबर से करके आएंगे, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से लेके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 के पास आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अकाउंट करंट एज सेंट बाय मिस्टर राजू टू मिस्टर सुनील। सो ये आएगा सुनील इन अकाउंट करंट विथ राजू, अकाउंट करंट विथ राजू, बरोबर है क्या? एज ऑन 31 October 2020 by means of product method charging interest at the rate of 12% per annum. Now balance due from Sunil in the books of Raju. Balance due from Sunil मतलब whether it is receivable or payable, it is receivable my dear friends. So ये डेबिट साइड में जाएगा। Sold goods to Sunil, एंट्री आएगी Sunil to sales. Goods returned by Sunil, so क्या एंट्री आएगी बेटा जी हमारी सेल्स रिटर्न टू सुनील। फिर राजा बेटा जी गुड्स रिटर्न बाय चेक, इसकी एंट्री क्या आएगी गुड्स रिटर्न बाय चेक। अरे गुड्स रिटर्न बाय चेक नहीं रे, पेड बाय चेक आना चाहिए, पेड बाय चेक आना चाहिए। सो इसकी एंट्री क्या आएगी बैंक टू सुनील एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील, एंट्री आएगी कैश टू सुनील, ये एंट्री आएगी। यस और नो? काम नंबर 1 आपको क्या करना है कि इन सभी ट्रांजैक्शन को एज इट इज पहले पोस्ट करना है अकाउंट में। आपको यह नहीं देखना है कि कौन सा कॉलम है क्या है, आपको अमाउंट कॉलम में ये सब चीजों को पोस्ट करना है। क्या आप इस बात से सहमत है मेरी? बेटा जी एक बार क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही थी, इसलिए मैं बोला कि क्यों ना एक बार क्वेश्चन को चेक ही कर लिया जाए। तो हम गए ICI.org में, और फिर स्टूडेंट्स में, और तुम्हारा खरबूजा इधर, फिर फाउंडेशन में के अंदर सजेस्टेड आंसर नवंबर 2020, और ये तुमने ही पेपर दिया था ना, ये राजू को सर्च करो, राजू कम हियर, राजू इज हियर। अरे ये तो डायरेक्टली ऐसे, अरे क्वेश्चन दिखाओ ना भाई पहले, ऐसे ससुरा आओगे तो कैसा चलेगा?
ये रहा, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब पार्ट्स ए और बी। सो या तो तुमको करना था एवरेज ड्यू डेट या ये। सो बेटा जी जैसे मैंने बताया था सुनील पेड बाय चेक एंड गुड्स रिटर्न बाय सुनील, हाँ बिल्कुल सही है। सो बेटा जी कुल मिलाकर अभी एक बार मैं आपको बता देता हूं, जो ओपनिंग बैलेंस है उसको लेना मत भूलना, और वो ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, बैलेंस ड्यू फ्रॉम सुनील, और बैलेंस ड्यू फ्रॉम सुनील कितना, 840। एग्रीड। सो बेटा जी अब इस अकाउंट को अगर हम थोड़ा सा रफ में देख ले तो कैसा दिखेगा एक बार जरा बताओगे? और ऐसा सुर है कैसा दिखेगा पता है क्या? ये दिखेगा 840 डेबिट में, फिर 1310 इधर, फिर 240 इधर, फिर 830 इधर, फिर 560 इधर। एग्रीड। अब आपको क्या करना है, जो डेट दी गई है वही ड्यू डेट है, क्योंकि इसमें तो कोई बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल है नहीं। जो डेट दी गई है 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक के दिन निकालेंगे। सो एक बार दिन काउंट करके बताओ तो मुझे, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। बेटा जल्दबाजी कर मतलब नहीं, दिन बराबर कैलकुलेट करना सीखो, चीजें आसान हो जाएगी। सो मुझे बताओ 31 अक्टूबर से, तो 1 जुलाई ओपनिंग बैलेंस है बेटा। सो 31 जुलाई के अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर 31। सो ये आएंगे 123 डेज। फिर राजा बाबू ये आएंगे 77, और यहां आएंगे 72, और ई बन जाएगा 70, और यहां आएगा 16, राइट। और फिर बस इतने ही तो दिन है, दिन है ही नहीं। सो 123, 77, 72, 70 और 16 चेक कर लीजिए। क्या आप और मैं एक ही चीज के बारे में इसी तरीके से सोच रहे हैं? जल्दी से मुझे बताइए। 123, 77, 72, 70, 60। गौरव रहेजा ने आंसर भेजा 123, 77, 72, 70, 16। पक्का क्या गौरव? खुद कैलकुलेट करके भेजा है। जो बच्चा कॉपी करेगा भाई साहब बहुत पछताएगा। कशिश कैलकुलेट किया क्या नलायक? अगर एक बार कैलकुलेट कर दिया तो पहले देख लेते। 840 1310 डेबिट में, बाकी के क्रेडिट में। तो ये देख लो आंसर, ये आंसर आपकी आंखों में छाने वाला है अभी। आजा 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 आजा। देखो मैंने क्या बोला था, 840 1310 ये डेबिट में, और 240 830 और 560 क्रेडिट में। देख लो 240 830 और 560 क्रेडिट में, ये हमने पहले ही करा। अब डेज 12377, 12377 ये दिख रहा है क्या मेरा कर्सर? 12377, फिर 72, और ये 70 की जगह पे कुछ अलग है, और 16 डेज। सो बेटा जी ये देख लो 72 एंड 16 ये तो बराबर है। अब तुम सोच रहे होंगे 39 क्यों आया? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने इस बार इस चीज को दुरुस्त कर दिया। 39 डेज क्यों आया मुझे बताओ। बेटा मान लो मैंने तुमको माल सेल किया और तुमने वो माल मुझे सेल रिटर्न कर दिया, तो बेटा जी मुझे बताओ मैंने 10,000 का माल तुम्हें दिया और तुमने उसको मुझे रिटर्न कर दिया, तो क्या इस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए क्या? राइट अरे भाई ये तो गड़बड़ी कर दी मैंने कैलकुलेशन। 30 माइनस, अरे भाई ये आता ही 39 है। तो बेटा जी ये वाला फिगर भी देख लो, 39 बराबर मैच हो गया है। और कॉन्फिडेंस की दुकान, 39 आ गया क्या? और जो बच्चे, एक बार इस बच्चे के लिए डीप साइलेंस, ये बन गया है मामा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसका नाम है गौरव रहेजा। नहीं उसने 39 बराबर लिखा था, एडिटेड है क्या? एडिटेड है। गौरव रहेजा बन गया है मामा, पूरी तरीके से मामा बन चुका है ये, एंड दिस इज सो वेरी रॉन्ग। सो एनी विच वेज, अब बेटा जी ये डेज लिख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। इसमें ड्यू डेट का कोई संबंध नहीं है। सो क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ है नहीं। सो 840 मल्टीप्लाइड बाय 123 ये प्रोडक्ट है, 1310 इंटू 77 ये प्रोडक्ट है, 240 इंटू 72 और 830 इंटू 39 और 560 इंटू 16 ये आया। अब उसके बाद में जब हम बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट देखते तो क्रेडिट साइड में है 145 580। सो 145 580
इंटू कितना परसेंटेज है ससुरे, 12% है, इंटू 12% डिवाइड बाई 365, इट विल टर्न आउट टू 47.86। और आप इधर देख लीजिए 47.86 ही तो आना चाहिए, 47.73 आ रहा है, इनका पता नहीं कैसे आ रहा है, बट 47.86 आ रहा है एनी विच वेज। सो ये आया 47.73 और इसी के साथ आपका आंसर आया 145। अच्छा मैंने फिगर गलत ले लिया, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 145,580 है ना, 12%। दिन कितना लिए भाई? अच्छा इन्होंने 366 डेज लिए क्योंकि भाई कौन सा साल है, 2020 है। अरे भाई साहब लीप ईयर है, लीप ईयर होंगे तो इसको डिवाइड बाई कितने से करेंगे? चल गौरव अभी मामा बन गया है, इतने में तो छोड़ के चली जाएगी वो, अब नहीं आएगी वो। 145,580 इंटू 12% डिवाइड बाय 366। जब तुम मुझे कॉपी करते हो ना तो एक चीज का ध्यान रहे कि हम सीए है, आप सीए नहीं हो, तो कॉपी नहीं करने का, खुद से करने का। तो दिस इज सो वेरी रॉन्ग। अब मेरी बात सुनो, ये कॉपी तो करने दूंगा नहीं मैं तुम्हें, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो और आगे बढ़ो, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ और आंसर भेजो भाई। कॉपी किए ना तो मैं पहले बता रहा हूं, मामा बुआ छोड़ो तुम दादा बन जाओगे, दादा। चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर दिखाओ मुझे, मैं एम वेटिंग। कौन कितनी स्पीड से करता है मुझे बताओ। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, आपके पास समय है सिर्फ 9 मिनट का, जल्दी से सॉल्व करो, ज्यादा हंस मत रहे नालायक। गौरव रहेजा, अभी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है बेटा जी, अब कोई सुनेगा नहीं। मामा बनना तुम्हारा तय था आज, तो तुम मामा बन गए हो, आज का दिन तुम्हारा नहीं था मामा, मामा। जल्दी से सॉल्व कर भेजो। पम पम परम 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 परम। जिंदगी ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना।
क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपका इंटरेस्ट बराबर मैच हो रहा है कि देख लो, 366 डेज से आपको डिवाइड करना था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार कंप्लीट कर लो। देखो हम भी क्या करे हैं, आज हम लाइन ड्रा करे हैं एकदम अच्छे से। कहे कि काहे नहीं तुमको अच्छे से करा है, तो अभी ये कॉपी करके रख लेंगे और कोई जलेगा नहीं। जो जलेगा उसको काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा। क्या है, जब तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमको ला कर दे देंगे, और जब गधेड़ापनी करना है तो कहाँ से ला कर देंगे बताओ मुझे। अरे यार, और यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको बोलेंगे कंट्रोल सी, और नीचे जा जाकर पेस्ट करना पड़े है। कंट्रोल वी, फिर इसी चीज को ससुरे हम थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, और इधर कंट्रोल वी। तो मतलब अभी यही फॉर्मेट यूज करें हम। कंट्रोल वी ठीक है, काफी हो गए, ज्यादा ये नहीं। तो ये फॉर्मेट रह गया हमारे पास, तो लाकर ऐसे प्रोड्यूस कर दे, बात खत्म। चलिए, अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका हो गया है, और उसका आंसर मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको। अगर आप देखना चाहे तो फिर से एक बार आंसर देख लीजिए। आपका बैलेंस मैच होना चाहिए 567.73। गौरव रहेगा, कोई बात नहीं यार, कोई गौरव को चिढ़ाएगा नहीं यार, अपना प्यारा प्यारा बच्चा है। देखो कितना शाने से, कितने लिए भाई, 39 डेज ले लिया क्या? हाँ 13, और का लिया है, दिखना आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी राजा बेटा जी, लेट्स गो ऑन एंड अंडरस्टैंड। इधर मजे की बात क्या है ना, कि सबकी पोल खुल जाती है, ओपन में रहता है सब कुछ। सो बेटा जी अब देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है जनवरी 2021 का। इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी एज सेंट बाय मिस्टर अमित टू पीयूष। सो पीयूष इन अकाउंट करंट विथ अमित as on 31st December 2020 by means of product method charging interest at the rate of 8% per annum. So can I not say my line would be like this? ये पहले लिख दो भाई जल्दी से, अभी खत्म करने का है नलाई को, बिल्कुल भी खुद के ऊपर रहम नहीं। पीयूष पीयूष इन अकाउंट करंट विथ अमित, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, क्योंकि मैं तो फॉर्मेट ड्रॉ कर बैठा हूं। ये क्वेश्चन नंबर है 7। जो बच्चा खुद से कर पा रहा है वो खुद से करे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया हो जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम एज ऑन 31st December 2020। ध्यान रहे ये लीप ईयर है, ध्यान रहे ये लीप ईयर है। Appreciate this. So boys and girls, now what are we expected to do? हमें पहले डेट लिखनी पड़ेगी, बैलेंस ड्यू फ्रॉम पीयूष। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 1920 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैन आई नॉट से इट इन 900? yes I can say it. Sold goods to Piyush, so I'll write down 15 10 20 to sales account, and my amount would be 1450. Then Raja beta ji, goods returned by Piyush, I'll write down 20 10 20 by sales return, and the amount would be 250. This is wrong actually जो हमसे कराया जा रहा है, बट अभी मैं बताऊंगा नहीं क्या गलती है, अभी तो आप ऐसे ही करिए। 22/11/20 by bank account, because the check is received from Mr. Piyush, so I'll write down 1200
received cash from Piyush, cash oblique bank to Piyush account. So can I not say 15, 12, 20? I will write down by cash account and the amount shall be 600. I hope you people have understood this. कुछ भी नहीं किया मेरे भाई, एकदम से नॉर्मल सी चीज कर दी है. क्या किया है? 1920, आई हैव रिटन 900. ये देख लेते हैं अमाउंट बराबर है क्या? 1920 900. फिर सेल्स है 1450, 1510 है क्या? फिर 2010 है भाई. सेल्स रिटर्न है क्या? हाँ जी 250 है. फिर 2211 1200 है क्या? यस. और फिर 1512 600. अब मुझे क्या करना है? डेज निकालने. जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पहले वाले महीने का पूरे दिन लेने पड़ते हैं. तो कैन आई नॉट से 30 सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर. यहां दिन आएंगे 122. प्लीज कैलकुलेट कर लियो. फिर 15-10 तो मतलब 13 माइनस 15 इज इक्वल टू 16. अक्टूबर गया, फिर नवंबर, फिर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर. 77 क्या? 72. 39 days. ये 16 दिन आते हैं क्या? अरे भाई साहब ये तो क्वेश्चन सेम लगे है. 123 तो 122 है. तारीख क्या थी? जुलाई. 72 39 16. अरे ये देख लेता हूँ भाई. 30 अक्टूबर 31 30 31 नहीं 122 है भाई. डेज एक बार चेक करके बता दो भाई, सही है क्या? भाई जी डेट सही है क्या बता दो. 900 इंटू 122 सो इट विल टर्न आउट टू 1,09,800. फिर 1450 इंटू 77 सो इट विल टर्न आउट टू 1,11,650. फिर 250 इंटू 72 इट विल टर्न आउट टू 18,000. अरे ये ऐसा कैसा आ गया? ऐसा 18,000. फिर 1200 इंटू 39 इट विल टर्न आउट टू 46,800. फिर 600 इंटू 16 इट विल टर्न आउट टू 9,600. प्लीज बी रेडी. सो अब क्या करना है बेटा जी? बैलेंस निकालना है 1,09,800 प्लस 1,11,650 माइनस 18,000 माइनस 46,800 minus 9,600. So can I not say I will have on 31st December 20 by balance carried down, and it will be 147,050. So here I'll write down 31st December 20 to interest account, and I will write down 147,050 into 8% क्या? 8% इंटू 1 डिवाइड बाई 366, क्योंकि 20 का महीना है बेटा जी. 20 का ये साल है तो बेटा जी इसके अंदर भी कितने दिन आएंगे बेटा जी? 366. 29 का महीना रहेगा. इंटू 8% इंटू 1 डिवाइड बाई 366 इट विल टर्न आउट टू 32.14. तो 900 इंटू 1450 प्लस 32.14 minus 250 minus 1200 minus 600. So my balance carried down would be 332.14. Please let me know if this is correct. आपके हिसाब से सही है क्या बता दो. 332.14. Is that answer right? Please let me know. रियल जन बड़ी 4-5 लोग और चेक कर लो भाई, ये बराबर है कि नहीं है. चार पांच लोगों को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चेक कर लो ये सही है कि नहीं है.
32.14 है, वेरी गुड. ऑलराइट, सो अब हम आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा अभी आपको करना है, इसमें प्रैक्टिस ही चाहिए और इस टॉपिक को आज ही खत्म करना है. मतलब कौन से आपके माइंडसेट से इसको खत्म कर देना कि भाई ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो राजा बेटा जी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जिसका नाम है, ये क्वेश्चन आया गया था कब? आरटीपी May 20 में आया था क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. आरटीपी May 20 में आया था क्वेश्चन. So we are there on what question now? Question number 4. From the following transaction in the books of Mr. Perfect, prepare an account current by means of product to be sent to Mr. Smart for the quarter ending 31st March 2019. Interest is to be charged and allowed at 12% per annum. Take 365 days in a year. बेटा to be sent by Mr. Smart है. To be sent by Mr. Smart मतलब हमको बनाना परफेक्ट अकाउंट ही है, परफेक्ट अकाउंट बनाना है इनफैक्ट. तो इसका नाम आएगा परफेक्ट इन अकाउंट करंट विथ मिस्टर स्मार्ट. ये देख लो, अरे ये कुछ गड़बड़ है क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर परफेक्ट, प्रिपेयर अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट टू बी सेंट बाय हिम टू मिस्टर स्मार्ट. ओ बराबर, ये स्मार्ट अकाउंट ही है बेटा. यू हैव टू क्रिएट स्मार्ट अकाउंट. बाप रे बाप, लाइन पढ़ने में गड़बड़ कर दी. ये स्मार्ट अकाउंट बनेगा. क्यों? क्योंकि हम किसके बुक्स में? परफेक्ट के बुक में. एंड टू बी सेंट बाय हिम टू मिस्टर स्मार्ट है, तो हम भेजेंगे किसको? स्मार्ट को. तो स्मार्ट का अकाउंट बनाना है और स्मार्ट को बनाकर भेजेंगे. स्मार्ट इन अकाउंट करंट विद परफेक्ट 31st मार्च. इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12%. 365 डेज लेने अच्छे. बैलेंस इन स्मार्ट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 3500. आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3500. सोल्ड गुड्स टू स्मार्ट, राइट. सो अपनी एंट्री क्या आएगी? स्मार्ट टू सेल्स. बेटा ड्यू बोला है 1 फरवरी और ये यहां पर क्या है? Jan 12. तो बेटा जी आपको और एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ड्यू डेट, और उसके अंदर 1 फरवरी लिखना पड़ेगा. सोल्ड गुड्स टू स्मार्ट, अगेन द एंट्री स्मार्ट टू सेल्स और इसके अंदर ड्यू डेट आएगी 15 फरवरी. कैश रिसीव्ड की एंट्री क्या आएगी? कैश टू स्मार्ट, एग्रीड. फिर कैश रिसीव्ड अगेन, कैश टू स्मार्ट. एंड गुड्स रिटर्न बाय स्मार्ट, एंट्री आएगी सेल्स रिटर्न टू स्मार्ट. सेल्स रिटर्न टू स्मार्ट. अरे क्या ये? और लास्ट वाला कैश रिसीव्ड की, कैश टू स्मार्ट. तो बेटा जी कुल मिलाकर हमें इन चारों आइटम को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा और ऊपर के जितने भी आइटम है उनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. आशा करता हूं कि आप यहां तक आ गए हो. यस और नो? सो बेटा जी हम क्या करेंगे इन द बुक्स ऑफ, अब इसके अंदर एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा. कैसे बढ़ाएंगे अब देखना पड़ेगा, यही तो अपनी चाल है. तो आएगा पर्टिकुलर्स इधर और इधर लिख देंगे हम जूझेट. केल आ जाओ ना, केल बुली में आ गई. तो इधर लिखेंगे ड्यू डेट. ओहो हो, ये कलर तो ये चाहिए ना. इधर लिखेंगे ड्यू डेट और इसी तरीके से
तो यहां पर हम लिखेंगे ड्यू डेट, ड्यू डेट। ठीक है, चलो जल्दी से कर लो ये कंप्लीट। क्या लिखना है हमें यहां पर, इन दी बुक्स ऑफ परफेक्ट, परफेक्ट स्मार्ट इन अकाउंट करंट विथ, स्मार्ट इन अकाउंट करंट विथ परफेक्ट, विथ परफेक्ट हैज ऑन और रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह डाल देना है। तो बेटा जी मैं पहले लिखना शुरू कर देता हूं, आप भी लिख देना। 1119 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 3500, इसका ड्यू डेट भी 1119 ही आएगा। फिर उसके बाद में 12 जनवरी की बात है बेटा जी, सोल्ड गुड्स टू स्मार्ट, तो स्मार्ट टू सेल्स, so can I not write down 12/1/19 to sales account? In the amount column I'll have to write down 30,000. I have to be very careful to write down, this is 1/2/19, then again 31st Jan 19, I have to write down to sales account, very carefully again write down it is 15th February 19, the amount is 27,500, then 15th February 19 I have to write down by cash account, the date remains the same 15/2/19, I'll have to write down how much is the amount I have received, 40,000 is what I have received. Then very slowly I go ahead and I write down 20th February and I have to write down by cash account, और ये कितना आ जाएगा 20th February 19, कितना अमाउंट रहेगा जा रहे 7,500। 10 मार्च 19 को हम लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न एंड इट वुड बी अगेन बाय हाउ मच 7,000। 25 मार्च 19 बाय कैश अकाउंट, इट इज 25/3/19 1,500। ठीक है, अभी आप कर कर रेडी रहो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक कर कर रेडी रहो, यहां तक मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया और कुछ नहीं किया, तो बी क्विक और यहां तक रेडी हो जाओ। गूगल उठ, गूगल गेट अप, ए गूगल कमन कमन, गूगो ये तन उठ बोले तो सुना कौन तू।
तो नलाई को मेरे लिए वेट कहाँ कर रहे हो? जल्दी से कंप्लीट करो, मैं नहीं कर रहा कंप्लीट। बोल भाई, आगे क्या बराबर? छः आएगा यार, पांच कहां से आएगा? छः आएगा, छः छः। 31 माइनस 25 इज 6। कशिश, एक गलती और तुम अगला अटेम्प्ट आ जाएगा। ऐसे गड़बड़ न करो। ये आएगा 17,40,000। अरे कैसा लिखने का इतनी सी जगह में? 17,40,000। तो मेरा 396,500 का बैलेंस आ रहा है। 396,500 का बैलेंस आ रहा है। अरे शुभ शुभ बोलिए। अगला टेम नहीं चाहिए, नहीं आएगा पिल्लू। 31 मार्च 19, बट तुमने ध्यान देना चाहिए, ओके? शुड नॉट कमिट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, कैन आई नॉट से इट विल बी 396,500? यस। और बेटा जी 396,500 पर इंटरेस्ट कितना आएगा? ये क्रेडिट बैलेंस में है, इंटरेस्ट कितना है? रेट क्या है भाई? रेट है 12%। सो कैन आई नॉट से 31st March 19 to interest account, it would be 396,500 into 12% into 1 by 365. So the interest is 130.35. 130.35। तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आ जाएगा भाई? 30,000 प्लस 27,500 माइनस 30,500 माइनस 40,000, 1,500 माइनस 1,000 माइनस 1,500, 7,000। तो बेटा जी इधर ही आएगा, 31 मार्च 19 को इधर ही आएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट? इसको क्रेडिट बैलेंस था तो क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट ही आ रहा है 7,000। तो दिस इज द बैलेंस 7,000। ध्यान रहे प्रोडक्ट रिसीवेबल थे,
Product is receivable, but balance is credit balance only, and it is how much? 7,000. वैसे कुछ गड़बड़ हो गया, इधर इनका बैलेंस आ रहा है 6870. ओके, $6869.65 बराबर है, मेरे से गलती होगी. 6869.65. So this is the answer. 6869.5. Yes, 6869.65 is the right answer. Wonderful. बाकी ये बच्चे प्लीज कंप्लीट करो इसको. 6869.65 इधर पॉइंट है भाई. कंप्लीट करो. विद दिस वी हैव डन विथ विच क्वेश्चन? We have done with question number 4th now. Have you all done? पेन खत्म हो गई और लॉकडाउन लग गया है. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा जी. आप मोबाइल में जो व्हाट्सएप है ना उस पर करो, टेलीग्राम पर करो, नहीं तो फिर पेंसिल से लिखो, नहीं तो घर में कोयला होगा, कोयले से दीवारों पर लिखो, बट पढ़ाई करो. सीए की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. एग्रीड. अब मेरे रसगुल्ले बच्चों, तुमको आज देना है बहुत तबियत से होमवर्क. सो प्लीज आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 3 देख लो. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अकाउंट करंट एज सेंट बाय मिस्टर AB टू मिस्टर XY on 31st October 2018 by means of product method by charging interest at the rate of 5% per annum. अब बेटा जी सेम नॉर्मल उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा हम रेगुलरली करते आए हैं. तो ये क्वेश्चन आपको करना है. इसका आंसर आपको लिखे देता हूं. इसका इंटरेस्ट आना चाहिए 37. तो इसका इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 37. ये आपको हिंट है. सो क्वेश्चन नंबर, कौन सा होमवर्क दिया बेटा जी? मैंने आपको 3rd होमवर्क दिया है बेटा जी. क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है, जरा ध्यान से करिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है, जरा ध्यान से करिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 की क्या खास बात है? इसके अंदर बैलेंस ड्यू, इधर द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन G and H ड्यूरिंग द पीरियड 1st October to 31st March. ड्रॉप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय G टू H. तो ये बनेगा H का अकाउंट, H इन अकाउंट करंट विद G. नाउ बैलेंस ड्यू टू G बाय H, बैलेंस ड्यू टू G बाय H मतलब G को रिसीवेबल है. सो H के अकाउंट में इसको डेबिट बैलेंस आएगा. राइट, ये चेक कर लो, ये डेबिट बैलेंस 3000 आएगा कि नहीं आएगा. तो ये डेबिट बैलेंस आया 3000. एग्रीड. अच्छा, अब आगे आओ ध्यान से. गुड सोल्ड बाय G टू H इन द बुक्स ऑफ G करना है. सो कैन आई नॉट से H टू सेल्स? गुड सोल्ड बाय H टू G, ये हो जाएगा परचेस टू H. तो हमारे बुक्स में क्या है? परचेसेस है. और किसने सेल किया है? H ने G को. गुड सोल्ड बाय H टू G, अगेन इट वुड बी परचेस टू H. एक चीज के ऊपर ध्यान रहे, इनवॉइस जो दिन है वो ड्यू डेट में लिख देना है. ये ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट है. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना. प्रॉमिसरी नोट गिवन बाय G टू H. सो बेटा जी इधर भी हम क्या करेंगे? H टू बिल्स पेबल. कैश पेड बाय G टू H. सो हमारी एंट्री क्या होगी? H टू कैश. गुड सोल्ड बाय G टू H.
सो एच टू सेल्स और बेटा जी गुड सोल्ड बाय एच टू जी, तो एंट्री क्या आएगी? परचेसेस टू एच। यहां पर यही एक तांडव है अच्छा कि ट्रांजैक्शन को आपको बराबर से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ड्रॉप एन अकाउंट करंट, ड्रॉ एन अकाउंट करंट up to 31st March 2020 to be rendered by G2H charging interest at the rate of 10% per annum. Interest is to be calculated to the nearest rupee 365 और इस तरीके से आपको ये सारा कंप्लीट करना है। सो राजा बेटा जी, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से करिएगा। और एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पर ये जो बिल्स पेएबल की ट्रांजेक्शन एट 3 मंथ्स है, जनवरी 3 से आगे अगर इसकी ड्यू डेट प्लॉट करेंगे, जनवरी से आगे अगर इसकी ड्यू डेट प्लॉट करेंगे, सो बेटा जी ड्यू डेट कितनी हो जाएगी? देखो जैन के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो 3 अप्रैल में 3 दिन जोड़ेंगे तो 6 अप्रैल हो जाएगा। 6/4 हमारा लास्ट ड्यू डेट क्या है? 31 मार्च। सो बेटा जी अगर हम यहां पर डेज कैलकुलेट करें तो हर बार पॉजिटिव आ रहा था, अब नेगेटिव आएगा, क्योंकि बेटा 6/4 से मार्च तक पीछे जाना पड़ेगा ना। सो नेगेटिव आएगा 6 दिन, नेगेटिव आएगा 6 दिन। जब नेगेटिव आने लग जाए तो उसको रेड इंक इंटरेस्ट भी बोलते हैं। सो अगर इधर आप ध्यान से देखेंगे, सो ये वाला फिगर नेगेटिव है, तो ध्यान रहे जब आपका नेगेटिव आंसर आए तो आपको, जब आपका आंसर नेगेटिव आए तब आपको ध्यान में रखना है, अरे विद्या क्या देख रही है, अभी पहुंचेगी नहीं क्या इसको? तो जब आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, सो यू हैव टू टेक नेगेटिव एंड दिस ऑल्सो यू हैव टू टेक नेगेटिव। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर आने की कोशिश करेंगे अच्छे से, एंड प्लीज डू इट वेल। रेड इंक इंटरेस्ट या रेड इंक प्रोडक्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो राजा बेटा जी ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको होमवर्क दिया। ऑफकोर्स ये कल सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपको होमवर्क है, और 3 और 5 जिस तरीके से आप करते हो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लो यार। क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क है, 8 इज ऑल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 कहां है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो होमवर्क, ये ट्राई करना है आपको। और बेटा जी ये कल मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, 3 प्रश्न ये सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फाइनल जो एक आंसर है वो हम करेंगे। इज दैट ओके? तो आप सभी बच्चों से एक दरख्वास्त है कि प्लीज अच्छे से इसको सम करके आना, डू सॉल्व इट प्रॉपरली, एंड देन वी विल गेट बैक टू यू अगेन टुमारो। कल सैटरडे है बट कल लेक्चर रहेगा। इज दैट ओके? और एक चीज का ध्यान रहे कि कल हम पार्टनरशिप से शुरू कर रहे हैं। सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप एंड विल ट्राई एंड सी दैट वी वाइंड अप पार्टनरशिप अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। चलो प्यार से बाय बाय बोलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज।